ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय दूसरा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके द्वारा कहा गया कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष संस्कार आपको प्राप्त करने में सहायक होता है। हे देवों के देव, इसकी क्या प्रक्रिया है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताओ। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात में अंत में उठना चाहिए और मुंह धोना, दांत धोना आदि दैनिक कार्य को विधिवत करना चाहिए। फिर उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी शिथिलता के मुझे याद करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करके भक्ति पूर्वक मेरी महिमा करनी चाहिए। उसे विधिवत मल मूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन करना चाहिए। दांत साफ करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे से कुछ मिट्टी और उसकी कुछ पत्तियां लेनी चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो नारायणा या गायत्री मंत्र। हे अत्यधिक बुद्धिमान, मंत्र पढ़ते हुए उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए। उन्हें अघम शरण मंत्र का जाप करना चाहिए। ये निर्धारित किया गया है कि स्नान करते समय भक्त पानी ले सकता है, उसे अपने शरीर पर डाल सकता है या खुद पानी में डुबो सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को निम्नलिखित मंत्र द्वारा साधारण जल को तीर्थ बनाना चाहिए। ओम नमो नारायणा को मूल मंत्र के रूप में उद्धृत किया गया है। बहुत पवित्रता के साथ उसे सबसे पहले आचमन का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर दरभा घास को अपने हाथ में लेना चाहिए। चतुर व्यक्ति को उसके चारों ओर चार चार हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के द्वारा गंगा का आवाहन करना चाहिए। हे जानवी, तुम विष्णु के चरणों से पैदा हुई हो, आप एक वैष्णवी हो। विष्णु आपके देवता है। जन्म से मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाएं। वायु ने कहा है, आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जानवी, ये सब आप में विद्यमान है। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा है। योगियों के लिए आप विश्वगा हो। आप विद्याधरी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेम, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी हो। स्नान के समय सदैव इन सभी नामों का जाप करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा वहाँ सदैव विद्यमान रहेगी। मंत्रों का 7 बार दोहराया जाए। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्र का जाप करके विधि पूर्वक मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़े से चलने वाली, रथों से चलने वाली और विष्णु से मापी जाने वाली, हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो, दुष्कर्मों को दूर करो। तुम्हें 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने ऊपर उठा लिया था। हे पवित्र, सभी प्राणियों की उत्पत्ति के स्रोत, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उसे स्नान करना चाहिए और उसके बाद आदेश के अनुसार आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वे पानी से बाहर आएगा और किनारे पर सफेद कपड़े पहनेगा। आचमन संस्कार के बाद उसे देवताओं, पितरों और ऋषियों को तर्पण देना चाहिए। गीले कपड़ों से पानी निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाना चाहिए। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। स्मृति में निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्रक होना चाहिए। ये निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। शरीर के भाग हैं जहाँ एक ब्राह्मण के 12 पवित्र चिन्ह होने चाहिए। माथा, पेट, छाती, गर्दन का कुबड़, हाथ, कान, पीठ, दाहिना भाग और रीढ़ का निचला हिस्सा और सर
हे पाप रहित, क्षत्रिय के माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह होने चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उनका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण का ध्यान, छाती पर माधव का, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद का, पेट के दाहिनी और विष्णु का, पेट पर मधुसूदन का ध्यान करना होगा। दाहिनी भुजा कान के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर है। धोने के जल से वसुदेव को मस्तक पर स्थापित करना चाहिए। ये एक ब्राह्मण द्वारा किया जाना है। जानिए क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। उसे अपने माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी भुजाओं पर मधुसूदन को याद करना चाहिए। क्षत्रिय की विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव का, छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग दूसरों पर विजय पाने का कारक है। वे कहते हैं कि पीला रंग समृद्धि और वैभव के लिए अनुकूल होता है। सफेद रंग मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। वे भाग्यशाली व्यक्ति जो विशेष रूप से विष्णु से जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें बीच में एक अंतराल के साथ हरि के पैर के आकार में अपना पुंड्र बनाना चाहिए। इसके बीच में एक छेद अवश्य छोड़ना चाहिए। सचमुच ये हरि का निवास है। ऊपर ये सीधा और कोमल है। ये सूक्ष्म, बहुत आकर्षक, अच्छी तरह से परिभाषित पक्षों के साथ है। वे एक नीच ब्राह्मण है जो बीच में बिना किसी अंतराल के पुंड्र चिन्ह बनाता, क्योंकि वे मुझे यहाँ पुंड्र चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी के साथ भाग देता है। निम्न सूत्र के ब्राह्मण जो भीतर बिना अंतराल के ऊर्ध्वपुंड चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते के पैर का चिन्ह लगाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अतहरी के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में एक अंतराल वाला पुंड रखना चाहिए। भीतर बड़े अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह बहुत शुभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं राजा मनोभद्र की कहानी। जैमिनी ने कहा, हे अत्यंत बुद्धिमान व्यास जी, मुझे धर्म कर्मों के योग के बारे में सत्य बताएं। आपसे मुझे इस धर्म कर्म के योग को जानने की इच्छा है। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर मानव शरीर प्राप्त करना कठिन है। शरीर प्राप्त करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को मोक्ष के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। कहा जाता है कि योग दो प्रकार के होते हैं, क्रिया का और ध्यान का। दोनों में से पहला अर्थात वे कृत्य, उसका अभ्यास करने वाले को सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करता है। गंगा की पूजा, श्री विष्णु की पूजा, उपहार देना, इसी प्रकार ब्राह्मणों की भक्ति और एकादशी व्रत, इसी तरह धात्री और तुलसी की भक्ति और मेहमानों का सम्मान करना, संक्षेप में कर्मों के योग के घटक कहे जाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कर्म योग के बिना ध्यान योग सफल नहीं होता। कर्मों के योग में लगा हुआ व्यक्ति विष्णु के सर्वोच्च पद को जाता है। जैमिनी ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे कर्म योग के तत्वों का महत्व बताइए। गंगा के गुण क्या हैं? हे ब्राह्मण, विष्णु पूजा का फल क्या है? सबसे अच्छे उपहार कौन से हैं? ब्राह्मणों की प्रतिभक्ति क्या है? एकादशी व्रत का फल क्या है? धात्री की भक्ति कैसे भक्ति है? तुलसी भक्ति कैसी भक्ति है? अतिथि का सम्मान करना क्या है? हे ऋषि, ये सब मुझे बताइए। मुझे ये सब सुनने की उत्सुकता हो गई है। तीनों लोकों में इसे आपके अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता। व्यास जी ने कहा, अच्छा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका मन निश्चित रूप से शुद्ध है, क्योंकि आपके मन में इस गुप्त वृत्तांत को सुनने की तीव्र इच्छा और जिज्ञासा है। भगीरथी के गुणों का संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। जब कोई बहुत धीरे से 2 अक्षर गंगा का उच्चारण करता है तो मुझे लगता है कि उसका पाप दूर हो जाएगा। ये महान प्राणियों को संतुष्ट करता है। गंगा हर जगह आसानी से उपलब्ध है। ये 3 स्थानों पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, गंगा द्वार, प्रयाग और वे स्थान जहाँ गंगा सागर में मिलती है। हे ऋषि, इंद्र सहित सभी देवता आकर्षक गंगा द्वार पर आते हैं और वहां स्नान करते हैं, उपहार आदि चढ़ाते हैं। हे ऋषि, जो मनुष्य, जानवर, कीड़े आदि आकस्मिक रूप से वहां मर जाते हैं, उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है।
हे ब्राह्मण, इस विषय में मेरे द्वारा कहा जा रहा है एक ऐतिहासिक वृतांत। इसके विधिवत श्रवण से मनुष्यों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व काल में इस संसार में मनोभद्र नाम का एक शक्तिशाली राजा था, जो संपूर्ण आचार व्यवहार को जानता था और जो सोम के परिवार में पैदा हुआ था। उनकी रानी हेमप्रभा थी, जो कि एक निष्ठावान पत्नी थी, जो सुखद वचन बोलती थी और जो बहुत भाग्यशाली थी, सभी शुभ गुणों से संपन्न थी। अत्यंत शक्तिशाली राजा ने युद्ध में अपने सभी शत्रुओं को मारकर महासागरों और द्वीपों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। उस परम प्रतापी राजा ने एक बार अपने सब मंत्रियों को बुलाया और सभा में स्नेह पूर्वक उनसे ये वचन बोले। मनोभद्र ने कहा, हे मंत्रियों, मैंने इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की। सभी शत्रु, उनके पुत्रों, सेना और हाथियों सहित मेरे द्वारा मारे गए। मैंने ब्राह्मणों को उपहार सहित सभी प्रकार के यज्ञों के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल की, लेकिन अब मेरी ये शक्तिशाली बुढ़ापे ने छीन ली है। मैं निर्बल होने के कारण कुछ कार्य करने में असमर्थ हूँ। सुंदर किंतु वृद्धा स्त्री के समान राजसी वैभव समस्त आभूषणों से संपन्न शक्तिहीन व्यक्ति के साथ शोभायमान नहीं होता। जब तक मनमोहन आंखों वाली स्त्रियां ये नहीं चाहती कि कोई राजा अपनी शक्ति खो दे, तब तक पृथ्वी पर उसके सभी शत्रु उससे डरते रहते हैं। पृथ्वी एक बूढ़े राजा को त्याग देगी, भले ही वे सभी गुणों से संपन्न हो और भले ही उसने उस पर अपना दिल लगा लिया हो। जैसे एक दुष्ट महिला उसकी देखभाल करती है। भक्ति के सभी गुण प्राप्त होते हैं। सद्गुणों से महान यश प्राप्त होता है। उपहार देने के माध्यम से आनंद प्राप्त किया जाता है। पराक्रम से ही पृथ्वी प्राप्त होती है। शक्तिहीन मनुष्य असहाय होता है और अपने शत्रु को वश में करने में दृढ़ नहीं होता। जो राजा मूर्ख की बातें ही मान लेता है, वे अपने शत्रुओं को प्रसन्न करता है। इसलिए हे श्रेष्ठ मंत्रियों, यदि आप सहमत हो तो मैं अपना सारा राज्य विभाजित करके अपने दोनों पुत्रों को देना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, आपके द्वारा व्यक्त किए गए इन शब्दों से हम सहमत हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। तब राजा की आज्ञा से वीरभद्र और यशोभद्र नामक उनके 2 युवा पुत्र, जो श्रेष्ठ थे, सद्गुणों से संपन्न थे, प्रसन्न वचन बोलने वाले थे, अपने पिता के प्रति समर्पित थे, सदैव शांत, बलवान, धर्म परायणता में तत्पर रहते थे, सभा में आए। तब राजनीति जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ राजा ने अचानक जिज्ञासावश अपना राज्य बांटकर उन्हें दे दिया। इसी बीच हे ब्राह्मणों, एक गिद्ध अपने साथी के साथ वहां आया और सभा में बैठ गया। उन दोनों राजकुमारों को आया देखकर दोनों पक्षी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा शुभ आगमन किस कारण से हुआ? गिद्ध ने कहा, हे राजा, हे विजेता, मैं एक गिद्ध हूँ। मैं आपके पुत्रों की समृद्धि देखकर प्रसन्नता पूर्वक आया हूँ। इन दोनों ने अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी विपत्ति देखी है, अर्थात सामना किया है। इस जन्म में उनकी समृद्धि देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। गिद्ध के अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर राजा आश्चर्य से परिपूर्ण मन से फिर से बोला, हे ब्राह्मण, हे गिद्ध, मैंने तेरे मुख से ये अत्यंत अद्भुत वचन सुने। आप इन दोनों का पूर्व वृत्तांत कैसे जानते हैं? हे पक्षियों में श्रेष्ठ, यदि आप इन दोनों का पूर्व वृत्तांत जानते हैं तो उसे पूरा बताएं। गिद्ध ने कहा, हे राजन, द्वापर युग में ये दोनों चांडाल थे। वे सत्य घोष के पुत्र थे और उनके नाम गर और संगरा थे। हे राजन, एक बार वे अपने घर में ही मर गए। उन्हें वहां से ले जाने के लिए बड़े बड़े दांतों वाले, हाथों में पांच लिए हुए, हजारों करोड़ों की संख्या में यम के सेवक वहां आए और उन्होंने गर्व से फूले इन दोनों को चमड़े के पाशों से बांध दिया और वे उन्हें अत्यंत कठिन मार्ग से यम के निवास तक ले गए। इन दोनों को देखकर यम ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इन दोनों के संपूर्ण आचरण पर विचार करें। उनकी आज्ञा से चित्रगुप्त ने प्रारंभ से ही उनके शुभ और अशुभ कार्यों पर विचार किया और यम से कहा, ये दोनों बड़ी भुजाएं सचमुच पुण्यव्रतधारी और विशाल हृदय वाले हैं। सभी कर्मों में यदि कोई बुरा कर्म दिखाई देता है तो वे है ब्राह्मण को अपनी ओर से दान ना देना। हे राजन, उस कृत्य के कारण ही ये दोनों नरक में गए। जो दाता दान लेने के बाद उसे ब्राह्मण को नहीं देता, वे समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाले भयंकर नरक में जाता है। देने वाले को उपहार याद नहीं रहेगा, प्राप्तकर्ता इसके लिए नहीं पूछता। जब तक चंद्रमा और सूर्य आकाश में रहते हैं तब तक दोनों नरक में रहते हैं। अतः भगवान, ये दोनों ब्राह्मण का धन छीनने वाले महान पापी हैं।
सेवक, इन्हें शीघ्र ही घोर नरक में ले जाओ। हे पृथ्वी के स्वामी। तब दूतों ने क्रोध के कारण अपने होंठ चबाकर उन दोनों को घोर नरक में डाल दिया। हे राजन, उसी दिन यम के सेवक मेरे पास आए और मुझे मेरी पत्नी सहित यम के घर ले गए। हे राजन, मैंने भी जो कृत्य किया है उसे सुनो। मैं इसे शुरू से बताऊंगा, इसे सुनने वालों को आश्चर्य होता है। पहले मैं स्वर्गा नाम का एक ब्राह्मण था, जो सौराष्ट्र देश में रहने वाला एक महान परिवार से था और वेदों को ज्ञाता था। ये मेरी गौरवशाली, वफादार, बहुत भाग्यशाली पत्नी है, जिसका नाम है मंजूकशा, जिसका जन्म एक शुद्ध परिवार में हुआ था। मैं विद्या, आयु और साधन से पागल हो गया था। हे गौरवशाली, मैं एक युवा ने एक बार मानसिक रूप से अपने माता पिता का अपमान किया था। मैंने सोचा, मैं बहुतों की सभा में प्रशंसा के योग्य हूँ। मैं एक साधु हूँ, मैं सब अच्छे कर्म करता हूँ। मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाने में लगा हूँ। परंतु मेरे जैसे मनुष्य के माता पिता ही पाप कर्मों में संलग्न है। वे बातूनी हैं, वे क्रूर हैं और विधर्मियों की संगति की प्रबल इच्छा रखते हैं। मेरे माता पिता ने वीरता, जीवन, धन, साथ ही परिवार, ज्ञान, प्रसिद्धि और सभी संपत्ति को निष्फल कर दिया। हे राजन, बार बार मन में ऐसा विचार करके मैंने अनादर के कारण शुभ फल देने वाली माता पिता की सेवा छोड़ दी। इस कृत्य के कारण हे राजा, मुझे यम के दूतों ने यम के आदेश से उस नरक में डाल दिया, जहाँ 2 महान पापी रहते थे। हे राजन, सुनो, मैं अपनी पत्नी सहित इन दोनों पापियों के साथ कितने समय तक इस घोर नरक में रहा। हे श्रेष्ठ राजा, मैंने 1000 करोड़ युगों और सैकड़ों करोड़ युगों तक नरक के महान दुख का अनुभव किया। तब हे राजा, मैं और मेरी पत्नी शवों का मांस खाने वाले गिद्धों के परिवार में पैदा हुए। हे राजा, ये दोनों जो अपने नरक में रहने को समाप्त करना चाहते थे, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए टिड्डियों के परिवार में पैदा हुए। हे राजन, इन दोनों टिड्डियों के समान रहते हुए क्या क्या कर्म किए, उन्हें सुनो। मैं उन्हें ऐसे बताऊंगा कि सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हे राजन, एक बार बहुत तेज हवा चली, इसने दोनों को ऊपर उड़ाया और उन्हें गंगा के अत्यंत निर्मल आंतरिक भाग में गिरा दिया। नाजुक शरीर वाले ये दोनों गंगा के पानी में गिर गए, परंतु सभी पापों को दूर करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मनमोहक नेत्रों वाले दूत उन्हें लेने आए। इसी प्रकार समस्त सुखों से संपन्न विमान भी वहां आए। ये दोनों समस्त पापों से मुक्त होकर, तुलसी और पुष्पों से विभूषित होकर, दिव्य विमान पर सवार होकर विष्णु जी के वैकुंठ में चले गए। हे राजन, वे तब तक वहीं रहे जब तक ब्रह्मा का अस्तित्व प्रकट नहीं हुआ। तब ब्रह्मा की आज्ञा से वे इंद्र की नगरी में आए। वहां उन्होंने देवताओं द्वारा भी प्राप्त किए जाने वाले कठिन सुखों का आनंद उठाया। हे राजन, वे तब तक वहीं रहे जब तक आपके कुल में संपूर्ण पृथ्वी का आनंद लेने के लिए परम वैभवशाली लोगों का जन्म नहीं हो गया। जो अपना शरीर गंगा में प्रवाहित करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर भी ये दोनों अत्यंत मेधावी पृथ्वी का आनंद लेने के लिए पैदा हुए। हे राजा, ये दोनों अपने पुत्रों और पौत्रों सहित दीर्घ काल तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। गंगा में मृत्यु को प्राप्त होंगे, जो कि ध्यान करने वाले संतों के लिए भी कठिन है, और विष्णु में भी लीन हो जाएंगे। पूर्व भाव का स्मरण रखने की शक्ति के कारण ही मैंने ये सब वृतांत तुम्हें सुनाया है। राजा वर की ये दोनों शिखा रत्न गंगा में मृत्यु को प्राप्त होकर इस अवस्था में पहुँचे हैं। हम दोनों दुष्टों की रक्षा कौन करेगा? मित्रों का अनादर मनुष्य को नरक में दुख भोगता है। हे राजा, ये मेरे इस मामले में ही देखा गया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, माता पिता की भक्ति का अभाव इस लोक और परलोक में दुख होता है। इस लोक में ये धन का नाश करता है और परलोक में नरक की ओर ले जाता है। हे राजन, मैं ब्राह्मण हत्या जैसा पाप शेष समझता हूँ। कभी कभी इससे बुरी भी हो जाती है, लेकिन ये दुख शाश्वत है। पृथ्वी पर मनुष्यों ने अपने माता पिता के अनादर की कुल्हाड़ी से धार्मिक पुण्य के वृक्ष को काट डाला, सभी कलहों को नष्ट कर दिया और महान संकट से सुरक्षित हो गए। हे राजा, माता और पिता के मुख में जो कुछ भी दिया जाता है, विष्णु स्वयं उसे खाते हैं, क्योंकि हे वीर, विष्णु माता पिता के स्वरूप है। माता पिता साक्षात देवता है। जो लोग दिन रात उनकी सेवा करते हैं, उन्हें संसार के स्वामी की कृपा से सभी तृप्ति मिलती है। जो मनुष्य एक दिन भी माता पिता की सेवा किए बिना रहते हैं, वे 1000 कल्प तक नरक में रहते हैं। इसलिए अब मुझे पर ये महान विपत्ति आ पड़ी। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी पत्नी सहित कब मोक्ष को प्राप्त होऊंगा।
व्यास जी ने कहा, उसके ये वचन सुनकर और समझकर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा प्रसन्न हुआ और चकित होकर बोला, हे गिद्ध, मैंने तेरे मुंह से ये अद्भुत शब्द सुने, लेकिन मैं और ये मंत्री उन्हें ठीक से नहीं पकड़ पाते। तभी हे श्रेष्ठ राजा को आकाश में एक तेज आवाज सुनाई दी, ये सच है, सच है, सच है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। तब हे ब्राह्मण ऋषि, पक्षी अपनी पत्नी के साथ वैसा ही हो गया जैसा वे गंगा की महिमा के वर्णन से पहले था। ढोल बजाए गए, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गाया, दिव्य अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे, फूलों की वर्षा हुई, समस्त सुखों से संपन्न एक दिव्य विमान आया। कैटब के शत्रु विष्णु द्वारा भेजे गए दूतों की सेना भी वहां आई। तब पक्षी सर्वत्र विचरता हुआ तुरंत अपनी प्रिय पत्नी विमान में चढ़ गया और विष्णु के धाम को चला गया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा इस अद्भुत कृत्य के बारे में सुनकर अपने पुत्रों और पत्नी सहित विशेष रूप से गंगा की पूजा के लिए समर्पित हो गए। तीनों लोकों में गंगा के समान कोई पवित्र स्थान नहीं है जिसका नाम लेने से सर्वत्र विचरण करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें गंगा द्वार की महिमा सुनाई जो सभी पापों को नष्ट करती है। आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य मंदिर में बड़े आदर के साथ इस अध्याय को सुनते हैं तथा जो ब्राह्मण वर्ग के भक्त इसे सुनते हैं, उनके पाप अचानक नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।